नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म, बस मैंने चैनल की शुरुआती से आपको एक चीज़ पे बहुत ही खास फोकस करने की सलाह दी है। उसको हम लोग बोलते हैं एमओएस। इसका मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आप सबको अच्छे से पता है कि जब कोई कंपनी में एमओएस आता है, वहाँ पे दोस्तों हमारा रिस्क बहुत ही हद तक कम हो जाता है। बिकॉज उस प्राइस से कंपनी लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई को तोड़ती है, और ऑफकोर्स उसके बाद जो एडिशनल गेन होता है ना, वो हमें एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करवाता है। तो इसी बीच में गैस मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली हुई है, बहुत सारा जो स्टॉक्स है ना, वो काफ़ी महंगा हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे भागे हैं ना, मतलब पूरे हाथों से रैली मिस हुई है। और ऑफकोर्स दोस्तों, बहुत लोग जो सिर्फ देखते ही रह गए और ऑफकोर्स नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हुए ना, उनको इन्वेस्टमेंट करने का भरपूर मौका तो मिला था, बट ऑफकोर्स वो हिट नहीं कर पाए। इसी बीच में दोस्तों आज पूरे इंटायर मार्केट में, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी भरा माहौल है। बट येस, 3 स्टॉक ऐसे भी हैं जो एक साल लो को टच किए हैं या फिर उसके आसपास ही घूम रहे हैं। तो ऑफकोर्स आने वाले 6 महीना साल भर अगर आप इधर से टाइम देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आपको इक्वली रिवॉर्डिंग दे सकती है। बिकॉज ये तीनों स्टॉक अभी के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एमओएस से निकले नहीं हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम जुबलियन फूडवर्क्स, आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक अभी के टाइम एमओएस पे मिल रहे हैं इसका मतलब वो संग संग भागना शुरू कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि ख़राब टाइम क्या। जुबलियन फूडवर्क्स की बात की जाए, क्यूएसआर के लिए ख़त्म हो चुका है। आपको खुद दोस्त जज करना पड़ेगा कि आने वाले 6 महीना साल भर में क्या क्यूएसआर जो स्पेस है वो ग्रो कर सकता है या फिर नहीं। तो जी अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कूल डाउन तो हो रहा था, बट साग सब्जी के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन फिर से स्पाइकअप किया। लेकिन दोस्तों वो टेम्प्रोरी स्पाइकअप है बिकॉज ऑफ टोमेटो क्राइसिस एंड मेनी अदर वेजिटेबल क्राइसिस ना, वो सब हमें कुछ पारा चढ़ता हुआ देखने को मिला। बट मेरा ऐसा मानना है सितंबर एंड के बाद आपको इन्फ्लेशन में जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी। और उसमें क्यूएसआर स्पेस की बात की जाए, फेस्टिव सीजन होने के कारण उन सब में तेज़ी आ सकती है। तो जी गैस 500 बिलो, मैंने जुबलियन फूडवर्क्स को बहुत बार कवरेज दी थी, आपको याद है। उस लेवल से कंपनी अभी के टाइम ना 20% के आसपास चढ़ चुकी है। अब देखें, ठीक से जज करें तो कंपनी का इस बीच में 450 के लेवल पे आई थी, और मैंने बहुत बार कमेंट्री दी। इवन गैस मैंने ये बताया था कि अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देवयानी, उसको भी अपने फोकस में रखें। जुबलियन फूडवर्क्स की बात की जाए, इसके संग गैस कुछ स्पेशल घटनाक्रम हुआ, मैं उस पर आऊँगा। क्या रिस्क है, क्या पोटेंशियल है, मैं दोनों को बारीकी से कवरेज ज़रूर दूंगा। बट ये 6 महीना की बात की जाए, 6 महीने में कंपनी ऑलमोस्ट 18% के आसपास चढ़ चुकी है। बात एक साल की, तो एक साल में गैस कंपनी अभी 15% डाउन है। और ऑफकोर्स इस डाउन के पीछे गैस मोटी मोटी वजह भी है। पहले वजह की बात की जाए, एफ की होल्डिंग। एक समय गैस मुझे अच्छे से याद है मुझवानी कि एफ की होल्डिंग इस कंपनी में 41% के आसपास थी। आज दोस्तों 25% के आसपास। मतलब एफ ने कहा इस बीच में जो पूरे मार्केट में सेल ऑफ किया था, मार्केट पूरा हिल गया था। उसमें जुबलियन फूडवर्क्स के शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी झटका मिला था। लेकिन साथ ही साथ डीएस ने गैस अपनी होल्डिंग को 11% से 22% कर ली। और मैंने क्या बताया कि हेडविंड्स काफ़ी हाई थे, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से इन सब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हिट हुए थे। लेकिन दोस्तों सारे क्यूएसआर स्पेस की एक खास बात अभी हमने देखने को मिली है, जहाँ पे सारे क्यूएसआर स्पेस की बात की जाए, अपने टॉप लाइन को बढ़ाने के लिए, मार्जिन्स को बूस्ट करने के लिए जो न्यू एडिशनल स्टोर्स है उसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आपने देखा कि देवयानी को लेकर हमने कवरेज दी थी, और ऑफकोर्स उनकी कमेंट्री भी काफ़ी बुलिश है। तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्स्ट था गैस वो ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे गैस ये सब कंपनी ना लॉन्ग टर्म में हरकत में आ सकती हैं। इन फूडवर्क्स की बात की जाए, डोमिनोज का पिज़्ज़ा गैस कौन नहीं खाता, आप जानते भी होंगे। हो सकता है कि आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा ना लगे, दूसरा ब्रांड का पिज़्ज़ा अच्छा लगे। बट इसी बीच में गैस कंपनी ख़राब नहीं है। 35 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 652 का एक साल का हाई है। लेकिन लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 800-900 का स्टॉक है। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, 130 का पी क्या जस्टिफाई करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बट दोस्तों ये पी स्ट्रेच इसलिए हुआ है बिकॉज प्राइस बाई अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स का इस ख़राब हुए हैं बिकॉज ऑफ वीक मार्जिन्स। और इसीलिए का जो 68-70 का पी है ना, आपको 130 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी इसमें रिकवरी करती, किस सेंस में, अर्निंग के क्षेत्र में, तो कंपनी के ईपीएस बढ़ेंगे और प्राइस टू अर्निंग वो हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी काफ़ी इनलाइन है। तो कंपनी में गैस अगर अपने अभी तक निवेश करके बैठा है तो होल्ड करें। और कम से कम गैस मुझे लगता है कि एक साल तो हमें क्यूएसआर स्पेस को चलने का टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए जो मुझे लगता है गैस कि अभी के टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, उसका नाम है आवास फाइनेंशियल। अब मैंने क्या बताया कि
रेट हाइक कंटिन्यूसली होगा दोस्तों। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी होम लोन लिया है? क्या आपके पड़ोसी ने कभी होम लोन लिया है? क्या आपके फ्रेंड्स ने कभी होम लोन लिया है? अगर लिया है तो जाके पूछिएगा कि अभी क्या उनके अंदर वो दम है लेने का। बहुत ही लोग बोलेंगे नहीं, मैं अभी के टाइम होम लोन इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट जब शुरू होगा या फिर आरबीआई जब लाइक एमपीसी मीट में रेट कट का फैसला करेगी तभी मैं होम लोन लेना पसंद करूंगा। तो कंपनी के अर्निंग्स तो ठीक थे दोस्तों, लेकिन चूंकि लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो गया था तो पूरे जितने भी फिनेंशियल वाले स्टॉक की बात की जाए, फाइनेंस वाले स्टॉक की बात की जाए, खासकर एनबीएफसी, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की है। इसी के साथ आपको याद होगा 1300 के आसपास गए, हमने स्ट्रांगली कवरेज दी थी और बताया था कि शॉर्ट टर्म टारगेट 1700 के आसपास होगा। और एग्जैक्टली दोस्तों कल के दिन की बात की जाए बस 2 पॉइंट से टारगेट सेट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अगर ये 1700 के लेवल को तोड़ेगा जिसका 200 का मूविंग एवरेज है, आने वाले कल में रिकवरी होगी। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हर एक स्टॉक के पीछे ऐसा नहीं कि प्राइस भाग गया तो भाई मैं ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस अगर नहीं भाग रहा है या फिर भाग भी रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। मैंने बता दिया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के पीछे क्या वजह है कि इन्फ्लेशन हावी होने की वजह से मार्जिन्स खराब हुए और ऑफकोर्स कंपनी एक्सपेंशन में काम कर रही है तो मार्जिन्स वीक है, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। अगर आपको लगता है कि रेट कट आरबीआई करेगी इलेक्शन के पहले, आपको लगता है कि ऑफकोर्स रेट कट यूएस इलेक्शन के पहले हो सकता है, तो ऑफकोर्स जितने भी कैसे एनबीएफसी है ना उसको जल्दीबाजी में ना बेचिए। अगर आपके पास बजाज है उसको होल्ड करें, आपके पास चोला है उसको होल्ड करें, आपके पास रिलायंस जियो है उसको होल्ड करें, आपके पास आवास है उसको होल्ड करें, आपके पास एप्टस उसको होल्ड करें। बिकॉज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सब ना काफ़ी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं और इन सबको चलने के लिए मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आपको मार्केट में कोई भी स्टॉक को गिरावट के पीछे वजह समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि कब तक रिकवरी हो सकती है, आप मार्केट में गेनर बन सकते हैं। एग्जैक्टली गाइस हमने ये साइकिल ना 17 में देखा, 18 में देखा, 20 में देखा, 22 में देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो कंपनी 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1335 से कंपनी थोड़ा रिकवरी तो की है बट एक साल हाई की बात की जाए 2300 के आसपास है। पर आपने देखा कि कैसे एम्बर इंटरप्राइजेस में एक क्वार्टर में ही कहानी चेंज हुई और 1800 का स्टॉक 3000 के आसपास बिक रहा है। आपको टाइम देने की आवश्यकता होगी। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए काफ़ी रीजनेबल है, मतलब एक समय गैस कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग 70 के आसपास स्ट्रेच हुआ था जो 29 के पास है। ये सब गैस एनबीएफसी का आरओसी आरओई इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है, बुक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कंपनी हाई लाइक डेट लेके आपको पैसा देती है। और माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि वसूली वाली कुछ कहानी होती है, तो कंपनी ख़राब नहीं है और कंपनी के नंबर्स का इस पिछले कुछ समय से काफ़ी इनलाइन आ रहे थे। इसका इस तीसरे स्टॉक की बात की जाए कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये आईपीओ के प्राइस की बात की जाए लिस्टिंग के बाद जिस हिसाब से भागा था अभी के टाइम आधा हो चुका है। तो जी हाँ गाइस, उस समय कंपनी में काफ़ी तेज़ी इसलिए थी बिकॉज कंपनी के नंबर्स एक आध क्वार्टर में अच्छे आए थे और मार्केट में तेज़ी थी। बट उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि कैसे मार्च और अप्रैल के महीना तक बहुत सारी कंपनीज की पिटाई हुई है। कंपनी में गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है कि 300 के आसपास इनका जो बेस फॉर्मेशन है ना वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी इस लेवल पे अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरे पास रिलैक्सो है, बाटा में क्या करूं? मैं बोलूँगा आपको होल्ड करना चाहिए। बिकॉज मैंने क्या बताया कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं जिनके अर्निंग्स ख़राब नहीं है और अर्निंग्स ख़राब भी हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ सॉलिड वजह है। लेकिन जब तक अर्निंग्स ठीक नहीं होंगे यही पता लगाइए कि कब तक अर्निंग्स ठीक हो सकते हैं। बिकॉज प्राइस एक्शन वो तो सेकेंडरी है, जो ईपीएस ब्रेकआउट होता है जिसको मैं बहुत ही फोकस करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। उधर पे गाइस आप अगर फोकस करेंगे ना आपको टाइमली बहुत सी अपडेट्स मिलते रहेगी और आप आराम से जज कर लेंगे। कंपनी की बात की जाए ये भी गाइस एक छोटी कंपनी है, मतलब बिलो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, एक्सपेंसिव तो है। और जितने भी गाइस जूते चप्पल वाली कंपनी की बात की जाए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद इन सब में हरकत शुरू हो सकती है। ऑल तो रिलैक्सो की बात की जाए उनके प्राइस स्टेबिलिटी रॉ मटेरियल के हो चुके हैं। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में उनके नंबर्स कैसे आते हैं। इस कंपनी की बात की जाए 81 का पी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट कंपनी के आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए वो बहुत ही अच्छे हैं और 73% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि मैंने 3 स्टॉक को कवर तो कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट में तेज़ी आई आपने उस तेज़ी में पार्टिसिपेशन नहीं किया तो अब लाइक फ्रस्ट्रेशन में आके तीनों स्टॉक को खरीद लें और उसके बाद 6 महीना स्टॉक चले ना या फिर 10-15% गिर जाए तो अब चिल्लाने लगे कि सर पूरा मार्केट भाग गया, मैं क्या करूं?
आप दोस्तों मेरी वीडियोस को देखें, अच्छी बात है, आपको सीखें, उसके बाद खुद एनालिसिस करें और ये देखें कि हेडविंड्स और टेलविंड्स कंपनी के फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है। अगर आने वाले कल में गैस कंपनी के लिए टेलविंड्स जो कि उनके फेवरेबल कंडीशन होते हैं उन सब में अगर बढ़ोतरी होती है तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छा कर सकती है। इसीलिए गैस मैं ना आपको फंडामेंटली चीज़ों समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक ही बात समझी और सिखाई है कि एमओएस पर आप स्टॉक खरीदते हैं तो थोड़ा परेशानी तो होती है, पर जब ब्रेकआउट मिलता है ना इक्वली रिवॉर्डिंग मशीन होती है। तो तीनों स्टॉक में से गैस आपको कौन से स्टॉक पसंद है और कौन से स्टॉक में आप होल्डिंग किए हुए हैं, इसको छोड़ के अगर अपने आवास को छोड़ के एप्टस में निवेश किया है, बात की जाए जुबलियन को छोड़कर देवयानी में किया या फिर कैंपस को छोड़ के रिलैक्सो या फिर मेट्रो में किया, मैं बोलूँगा कि सबको होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो मार्केट में स्ट्रेंथ बन रहे हैं, जो कंपनी का अब के टाइम में अच्छे नंबर्स पेश करेगी और मार्केट को लगेगा द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, उन सब कंपनी में जोरदार रिकवरी हो सकती है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।